जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। और इस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? बिकॉज आपको पता है कि ये लेंस हैं जिसको आईपीस कहते हैं और ये एक लेंस है। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेंस। चूँकि इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे लेंस लगे हुए हैं, दिस इज़ द रीज़न, यही वो वजह है जिसकी वजह से हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। और जो है दिस इज़ द लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल। तो सबसे पहले चले जी इसको करते हैं स्टार्ट। इसके जो हिस्से हमारे पास हैं, अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है आई पीस। अब आप इस लेंस को देख सकते हैं और ये अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा है, दिस इज़ द 10x लेंस। ठीक है जी। तो ये इससे पहले जो मैंने माइक्रोस्कोप पे बनाई थी वो जो है उसके अंदर सिंगल जो था आई पीस था, यूनी ऑकुलर थी। ये जो है वो बाई ऑकुलर है, या इसमें दो जो है वो लेंस लगे हुए हैं, डाई ऑकुलर भी से आप कह सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ऑकुलर लेंस या आई पीस ये जो आपके पास दो लगे हुए हैं, उसके बाद ये इसका ये वाला जो इसका पोर्शन है इसको आप हेड कहते हैं। यहाँ पे इसको देखेंगे तो आपको एक स्क्रू भी नज़र आ रहा होगा, और इस स्क्रू को जब आप लूज़ करेंगे तो इससे आप इसको मूव कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है जी। तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं इजीली कि अगर आपका साथी इधर है तो आप इसको कर लें, अदरवाइज़ आप इसे सेंटर में रख लें। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये यहाँ से टाइट हो जाएगी जी मज़ीद। दिस इज़ द आई पीस अगेन, ये इसका हेड है। और ये वाला जो पोर्शन है ये इसका नोज़ पीस कहलाता है। और ये इसके ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर आप देखें तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस जो हैं इसमें 4 लगे हुए हैं। ये 4x है जी। उसके बाद ये आपके पास जो है वो 10x है। ये आपके पास जो है वो ऑयल लेंस इसने लिखा हुआ है, डेफिनेटली 100x है। एंड दिस इज़ द 40x लेंस। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, दिस इज़ द 40x, दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बाद ये आपके पास जो आपको नज़र आ रही है ये एक मैकेनिकल स्टेज है। ये जो आपको यहाँ से नज़र आ रही है दिस इज़ द मैकेनिकल स्टेज। इस पर मैंने स्लाइड जो है वो रखी हुई है, आपको यहाँ से मज़ीद जो है वो ये क्लियर नज़र आएगी। इसके बाद हमारे पास जो है वो अगर मैं इसको मज़ीद दिखा सकूँ आपको, तो इस स्टेज के बाद ये दिस इज़ द मैकेनिकल स्टेज है जी। और ये इसको आप मूव कर सकते हैं। स्टेज एडजस्टमेंट इन्हें कहा जाता है। आप इसे आगे पीछे और दाएं बाएं जो है वो इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है। और ये इसका जो है यहाँ पे इसका स्टेज क्लिप है। और इसके बाद ये इसकी जो है वो क्वार्ट्स एडजस्टमेंट है। देखिए इससे जो स्लाइड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे मूव करेगी। ठीक है। ये इसकी क्या है, क्वार्ट्स एडजस्टमेंट है। और ये इसका जो है वो फाइन फोकस है। अगर आप इसे देख सकें प्रॉपर, दिस इज़ द फाइन फोकस। और ये इसकी क्वार्ट्स एडजस्टमेंट है। इसके बाद ये इसकी जो है वो बेस है। यहाँ पे इसका जो है वो एक स्विच लगा हुआ है। अगर आप इसे देखें तो जब हम इसे ऑन करेंगे इस स्विच को, तो यू कैन सी दिस थिंग। ये इसकी ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है कि आप इसको कम कर सकते हैं इससे। ये देखें, अगर आप इसको देख सकें, मैं इसको ब्राइट एडजस्टमेंट से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ अपने आई की कंफर्टेबल को देखते हुए। ये इसका एलुमिनेटर है। इससे पहले जो हमने देखी थी वो माइक्रोस्कोप में यहाँ पे मिरर लगा हुआ था जो लाइट को फोकस करता था। ये जो इसका पोर्शन है दिस इज़ द कंडेंसर। ये इसका कंडेंसर कहलाते से आपकी लाइट देखें, लाइट कम या ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको खोला है तो लाइट फुल हो गई। अब जैसे जैसे मैं करूँगा तो लाइट देखें बिल्कुल ही कम होगी, बंद होगी। तो ये कंडेंसर है, ये लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाला जो पोर्शन अगर आपको नज़र आए तो ये वाला जो पोर्शन कहलाता है अपर्चर। ये देखें, ये बेसिकली आपको इधर ऊपर से भी नज़र आएगा कि ये इधर ऊपर मूव कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट क्या जी, अपर्चर। ये देखें, अपर्चर बिल्कुल नीचे चला गया। इसको मैंने इधर से किया तो ये जो अपर्चर है वो ऊपर नीचे मूव हो रहा है। ठीक है। तो ये थे इसके पार्ट्स। मैं इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। आई पीस, ये इसका हेड है, ये इसकी नोज़ पीस है, ये इसके ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसकी मैकेनिकल स्टेज, ये इसका क्लिप, ये इसके जो है वो स्टेज के कंट्रोल है जिसको स्टेज एडजस्टमेंट कहते हैं, ये इसका फाइन फोकस है, ये इसका क्वार्ट्स फोकस है, ये इसकी बेस है, दिस इज़ द इल्यूमिनेटर।
और ये इसका यहाँ पे जो है वो स्विच लगा होता है, और ये इसकी जो है वो ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगेन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द अपर्चर है, जिससे लाइट देखें कितनी लाइट देखें कितनी, मैं इसको फुल खोलूँगा तो लाइट फुल आएगी। दिस इज़ द कंडेंसर, ठीक है। सो अब हमने इसको फोकस कैसे करना है। फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जी, आप अच्छा इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद टाइट कर लेता हूँ ताकि ये जो है ये हिले नहीं। ये ले जी, मैंने इसको कर लिया टाइट। अच्छा, अब आपने इसको आप इन जो ऑकुलर लेंसेज को आप देख रहे हैं, इसको आप मज़ीद जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आई के हिसाब से। यानी अगर आप इसे थोड़ा हाइट पे करना चाहें, यानी थोड़ा ऊंचा करना चाहें तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसे थोड़ा नीचा भी करना चाहें, मतलब आप अपनी आई के हिसाब से इसे फोकस कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें। तो इसे फोकस करें, उसके बाद ये जो लेंस है जी, इसमें थोड़ा सा फासला डालें, इसको अपनी आई के हिसाब से इसको जितना आप खोल सकते हो उतना खोलें जितनी आपकी आई है। तो लेट्स सपोज मेरी इतनी है तो मैं इसको ऐसे करूँगा, उसके बाद मैं इसको फोकस करता हूँ। और सो मैंने इसको फोकस कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर, ये फाइबर का एक स्ट्रक्चर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। प्लांट फाइबर का ये एक स्ट्रक्चर है प्रॉपरली। अगर मैं इसको फोकस कर सकूँ, you can see here, this is the structure of fiber. So this is all about this microscope। मैंने इन तमाम इनके जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है अब आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे, बिकॉज़ ये जो इक्विपमेंट है ये एक बेसिक इक्विपमेंट है किसी भी लैब का। ये किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए उसको इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करना आना चाहिए, इसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तब ही जो है आप जो है वो एक अच्छी लर्निंग कर सकेंगे। और इसको फोकस करने का बिल्कुल यही एक आसान तरीका है। सबसे पहले जो है ना फोकस आपने कम लेंस पे शुरू करना है, मतलब कम पावर पे। आप देखें मैंने जो है वो इसके लिए 4x का लेंस जो है वो लगाया हुआ था, तो 4x पे मैंने किया था। उसके बाद आप 10x पे जा सकते हैं, देन आप 40 पे, और 100x पे आपको जो है वो ऑयल लगाना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको फोकस कर लेंगे जी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।